अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट पर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशबूदार, जिसका नाम है प्लूमेरिया। इसको चंपा भी कहते हैं, गुलचीन भी कहते हैं। तो इसकी काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं। तो ये नोकीले पत्तों वाला भी होता है, गोल पत्तों वाला भी होता है और एक नाग चंपा के नाम से ही आता है, जिसको थाई चंपा भी कहते हैं। जिसके पत्ते जो है वो नाग की तरह होते हैं, जैसे कि सांप के अंदर जो नर होता है उस तरह के जो है वो उसके पत्ते होते हैं। जिस तरह उसके पर होते हैं साइड के, इस तरह से जो है वो उसका कुछ पत्तों का शेप होता है। तो उस नर को जो है वो हिंदी में नाग कहते हैं। तो उस तरह का जो है वो उसका शेप होता है पत्तों का, इसलिए जो है वो उसका नाग चंपा नाम रखा गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है, बहुत ईज़िली टू ग्रो है, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाने वाला पौधा है ये। आप अपने घर में ज़रूर लगाएं इसको, खुशबू से ही आपके घर को जो है वो महका देगा। और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कलर जो है वो मिल जाएंगे। येलो भी होता है, पिंक भी होता है, रेड भी होता है और वाइट और येलो भी होता है, जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। खुशबू से ही आपके घर को महका देगा अगर आपके घर में लगा हुआ होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी होती है। दिन के टाइम में थोड़ी खुशबू कम हो जाती है, लेकिन रात के टाइम में जो है वो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा महकती है। लेकिन जो नाग चंपा है उसकी खुशबू जो है वो दिन के टाइम बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन रात के टाइम थोड़ी थोड़ी खुशबू उसकी निकलती है, लेकिन ज़्यादा नहीं निकलती। लेकिन जो नोकीले पत्तों वाला और गोल पत्तों वाला है उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है बजाय नाग चंपा के। आइए इसको ग्रो करने का तरीका देखते हैं, किस तरह से जो है वो उसको ग्रो किया जाता है। तो इसको जो है वो कटिंग के थ्रू ग्रो किया जाता है। बीज से भी ग्रो किया जाता होगा, लेकिन कभी मैंने इसके आज तक बीज नहीं देखे और ना ही कभी सुना है किसी से कि इसके बीज भी होते हैं। तो कटिंग से ही ये ग्रो होता है, कटिंग से इसको लगाया जाता है। तो इसकी कटिंग लगाने का सबसे बेस्ट जो मौसम है वो है 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी का 1 महीने का टाइम होता है। उस दौरान आप जो है उसकी कटिंग आराम से लगा सकते हैं। उस दौरान जो है उसकी ग्रोथ जो है वो बासानी शुरू हो जाती है। और दूसरा मौसम इसका जो है वो बरसात में होता है। बरसात के मौसम में आप जो है वो उसको ग्रो कर सकते हैं कटिंग के थ्रू। इसकी 7 से 8 इंच की जो है वो कलम ली जाती है और ओनली मिट्टी के अंदर आपने इसको लगाना है। कोई खाद वगैरह उसके अंदर मिक्स ना हो, कोई भी मिट्टी हो आपके पास, लेकिन मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसके अंदर पानी खड़ा ना रह पाए, फटाफट से जो है वो ड्रेन हो जाए। क्योंकि ये जो पौधा है वो ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करता है बिल्कुल भी। अगर मिट्टी में जो है वो ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो इसकी जो कलम है वो गल जाएगी, अगर ज़्यादा पानी जो है वो भरा रहेगा। क्योंकि इसकी जो कलम होती है, इसकी जो ब्रांच होती है वो सॉफ्ट वुड होती है, हार्ड वुड नहीं बनती है, वो नरम लकड़ी होती है। तो चाहे ये कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन इसकी जो ब्रांच होती है वो सॉफ्ट वुड ही रहती है, हार्ड वुड नहीं बनती। तो इसलिए जो है वो उसको कम पानी की ज़रूरत होती है। तो कलम को आपने जो है वो उसको लगा देना है मिट्टी के अंदर, ओनली मिट्टी में, और शेडी एरिया में आपने जो है वो उसको रख देना है। तो आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, जो इसकी कलम होती है उसके अंदर से जो है वो वाइट लिक्विड सा निकलता है। तो जब कलम काटें आप तो उसको आप 24 घंटों के लिए जो है वो शेडी एरिया में रख दें, ताकि वो हिस्सा जो है वो सूख जाए, ड्राई हो जाए। अगर आप गीली ताज़ा कलम लगा देंगे तो उससे जो है वो फंगस एक्टिव हो जाएगा, फिर आपकी कलम जो है वो गल जाएगी। तो इसलिए जो है वो उसको 24 घंटों के लिए उस जगह को जहाँ से आपने काटा है उस जगह को जो है वो सुखाना होता है, ताकि कलम के ऊपर जो है वो फंगस ना लगे। और इसके अंदर से जो वाइट सा लिक्विड निकलता है, तो अगर वो आपके हाथों पे लगता है तो आप जो है वो हाथ धो लें, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है वो जहरीला भी होता है। तो आपकी सेहत पे जो है वो कोई बुरा असर ना हो, इसलिए कलम काटने के बाद अगर आपके हाथ पे लगता है लिक्विड तो आप हाथ धो लें। कलम जो है वो ड्राई हो जाए तो आप इसको जो है वो ओनली मिट्टी के अंदर आप लगा दें और शेडी एरिया में इसको रख दें। महीने में या 2 महीने में जो है वो इसकी रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ऊपर से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट ये कर देगा बहुत अच्छी। और बरसात के मौसम में आपने इसको बस ज़्यादा पानी से बचाना है, क्योंकि बरसात में जो वो बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, आपको तो पता ही है। तो ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं है, तो इसको बस आपने ज़्यादा पानी से बचाना है। जब इसका ऊपर का सरफेस एरिया ड्राई होने लगे, जब ड्राई हो जाए तो आपने जो है उसको पानी देना, वरना इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अब कलम हमने ग्रो कर ली, तो आइए इसकी जो है वो केयर के बारे में जानते हैं, किस तरह से जो है वो इसकी केयर की जाती है। तो बात करते हैं इसको फर्टिलाइज़र की, कि कौन सा फर्टिलाइज़र इसको देना चाहिए। तो फर्टिलाइज़र की इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है। बिना फर्टिलाइज़र के ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। कोई फर्टिलाइज़र की इसको जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। देना चाहें दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। कोई सी भी आप खाद जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे में, जो आपको बेहतर लगे। और बात करते हैं इसको पानी की, कि कितना पानी देना चाहिए। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। जब ऊपर का सरफेस एरिया ड्राई होने लगे, ड्राई हो जाए, तब आपने पानी देना है, वरना इसको पानी नहीं देना है। नहीं तो ये पौधा आपका गल सकता है। इसके पत्ते जो है वो पीले हो जाएंगे ज़्यादा पानी की वजह से, किनारियाँ जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएंगी, फूल ज़्यादा नहीं लगेंगे, जो कलियाँ बन रही होंगी वो जो है वो ड्रॉप हो जाया करेंगी। तो फिर धीरे धीरे आपका पौधा
मर जाएगा। तो ओवर वाटरिंग से इसको बचाना है, ज़्यादा पानी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कम पानी देंगे तो ही अच्छे से जो है वो चलता रहेगा। और बात करते हैं मिट्टी की कि कौन सी मिट्टी में इसको लगाना चाहिए। तो मिट्टी आपने वेल ड्रेन लेनी है, कोई सी भी मिट्टी हो आप, लेकिन वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। सजेस्ट ये करूँगा आपको कि आप जो है वो बालू रेत आती है, बालू रेत का इस्तेमाल करें, वो सबसे बेस्ट जो है वो मिट्टी होती है, क्योंकि उसमें जो है वो पानी ज़रा सी देर पे जो है वो खड़ा नहीं रह पाता। ऊपर से आप जब पानी डालते हैं तो नीचे से जो है वो ड्रेन हो जाता है। तो इसी तरह की मिट्टी जो है वो उसको पसंद होती है। तो बात करते हैं धूप की, कितनी धूप इसको देनी चाहिए। तो इसको आपने जो है वो फुल सन में रखना है, क्योंकि ये फुल सन लवर प्लांट होता है। जितनी ज़्यादा धूप देंगे उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करेगा। अगर शेडी एरिया में रखेंगे तो फ्लावरिंग इसके अंदर नहीं होगी, बस पत्ते ही ग्रोथ करते रहेंगे, फ्लावरिंग ये नहीं करेगा। धूप में रखेंगे तो ही फ्लावरिंग इसके अंदर जो है वो हो पाएगी। बस आपने जो है वो उसको मई और जून की गर्मी से इसको बचाना है। जो लू वाली गर्मी होती है ज़्यादा तेज़ वाली, उससे आपने इसको बचाना है। उस दौरान आपने जो है वो उसको शेडी एरिया में रख देना है, किसी ग्रीन नेट के नीचे। नहीं तो इसके जो पत्ते हैं वो किनारियाँ जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएंगी, काली पड़ने लग जाएंगी, फिर पौधा जो है वो आपका मर सकता है, अगर मई और जून की आपने तेज़ वाली गर्मी इसको दे दी तो डायरेक्ट। और अगर इसकी आप टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहेंगे तो इससे जो पौधा आपका बुशी होता रहेगा, इससे ये साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकालेगा, फ्लावरिंग भी ज़्यादा करने लगेगा फिर। तो प्रूनिंग से कभी घबराना नहीं चाहिए। बाज़ दफ़ा इसकी प्रूनिंग करने से लोग घबराते हैं, सोचते हैं कि पौधा हमारा मर ना जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी जो है वो प्रूनिंग करने से पौधा मरता नहीं है, बल्कि बुशी होता है, अच्छी ग्रोथ करता है। तो प्रूनिंग भी इसकी करते रहें। तो जो ब्रांच की आप प्रूनिंग करें तो उस ब्रांच की जो है वो आप कलम लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं उस कलम को। तो इससे ये आपका पौधा जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा। कोई भी कलम इसकी जो है वो ब्रांच जो काटेंगे वो ज़ाया नहीं जाएगी, उससे जो है वो नए पौधे बनते जाएंगे। तो अब बात करते हैं गमले की, कितना बड़ा इसको गमला देना चाहिए। इसको कम से कम 12 इंच से ज़्यादा गमला देना चाहिए। 12 इंच का भी सही रहता है, लेकिन 12 इंच से बड़ा गमला देंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करता रहेगा, अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा, क्योंकि ये एक दरख्त बन जाने वाला पौधा होता है, बुशी बन जाता है ये। तो इसलिए जो है वो इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। कम स्पेस देंगे ग्रोथ तो होगी, लेकिन जो उसके नए पत्ते होंगे वो सही खिलेंगे नहीं, मुड़े मुड़े से आएंगे, रूट बाउंडिंग हो जाएगी। तो इस वजह से जो है वो इसकी ग्रोथ स्लो होने लगेगी, पत्ते जो है वो फिर मुरझाने लग जाएंगे। तो अगर इसको रूट बाउंडिंग हो गया, आपने ज़्यादा टाइम छोड़ दिया, तो पौधा आपका उससे भी जो है वो मर सकता है। तो इसलिए जो है वो उसको 12 इंच का या 12 इंच से बड़ा ही गमला आपने देना है। और बात करते हैं कि इसको पेस्ट वगैरह लगते हैं या नहीं। तो पेस्ट वगैरह इसको कोई नहीं लगते, कोई कीड़े वगैरह इसको असर नहीं करते। अगर करता भी है तो उसके लिए आप जो है वो नीम ऑयल का जो है वो स्प्रे कर सकते हैं, या कोई भी केमिकल स्प्रे गार्डनिंग शॉप पर जाके या नर्सरी से जाके आप ला के कर सकते हैं। लेकिन इसको कोई कीड़ा वगैरह जो है वो हमला नहीं करता है। तो ये प्लांट मेरे पास भी है, तो मेरे पास आज तक जो है वो किसी कीड़े ने इसके ऊपर जो है वो हमला नहीं किया। तो ये बात भी अच्छी है कि इसके ऊपर कोई कीड़ा हमला नहीं करता है। बिना ज़्यादा केयर किए बगैर जो है वो इसकी ग्रोथ चलती रहती है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है, और खुशबू से जो है वो हमारे घर को महकाता भी रहता है। तो बस ये इसकी चंद केयर है, इस पर अगर आप अमल करते हैं तो आसानी जो है आपके पास पौधा उग जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजीली टू ग्रो पौधा होता है, इसलिए जो है वो ये बासानी है ग्रो हो जाता है, और हमारे पास जो है वो अच्छे से चलता रहता है। तो काफ़ी सारे इसके अंदर जो है वो फूलों में कलर आते हैं। नर्सरी में अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी जो है वो कलर इसके मुख्तलिफ़ कलरों में आपको मिल जाएगा। लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ खुशबू होती है वो नोकीले पत्तों वाला होता है या गोल पत्तों वाला होता है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा खुशबू होती है, और जो पीले और वाइट कलर के जो फूल होंगे उनमें से सबसे ज़्यादा खुशबू निकलती है। बाकियों में से भी निकलती है जो दूसरे कलर के होते हैं, लेकिन येलो और वाइट वाले जो फूल होते हैं उनमें ज़्यादा जो है वो खुशबू होती है, जिसमें जो है वो वाइट पत्तियाँ होती हैं और अंदर जो है वो येलो शेड होता है। तो यही बस आज की मेरी वीडियो थी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।